गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। चलिए आपको स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर जो है सेट 2020 गणित का यूपी बोर्ड के लिए। उसमें जो एक नंबर के क्वेश्चन जो आते हैं वो कैसे आते हैं और उसको कैसे सॉल्व करना होता है। पहला क्वेश्चन हमारा है कि 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। कह रहा 1 से 15 तक की जो सम संख्याएं हैं उनका समांतर माध्य क्या होगा। जो 1 से 15 तक सम संख्याएं, तो सम संख्याएं सबसे पहले जानो क्या होती हैं। तो सम संख्या क्या होती हैं, तो सम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से कट जाती हैं। ठीक है, तो 1 से 15 तक के बीच में कितनी सम संख्याएं होंगी सबसे पहले ये जानना पड़ेगा। तो 1 से 15 तक के बीच में कितनी सम संख्याएं होंगी, तो सम संख्याएं देखो 2 4 6 8 ऐसे करते करते कहां तक निकल 15 तक। तो 15 तक कहां तक जाएगा, लास्ट वाली संख्या क्या होगी हमारी 14 होगी। ठीक है, तो इनका हमको योग निकालना है ना कि 1 से समांतर माध्य निकालना है। ठीक, तो 2 4 6 8 क्या हो जाएगा अगली 10 12 और 14। अब इनका समांतर माध्य निकालना, तो समांतर माध्य का सूत्र देखो क्या होता है। समांतर माध्य, तो समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग और बटे पदों की संख्या। ठीक है, तो क्या होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग मतलब इन सब का जोड़। तो इन सब का जोड़ क्या होगा 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 और बटे पदों की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो संख्या कितनी है 7। अब देखो क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। तो 4 2 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30 30 12 30 12 कितना होगा 42 42 14 56। तो कितना हो जाएगा 56/7। अब इसको काटेंगे 7 × 7 7 × 56। तो हमारा समांतर माध्य कितना आ जाएगा, तो हमारा समांतर माध्य इसका जो आएगा वो 8 आ जाएगा। इसमें जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब देखो अगला क्या होगा। अगला हमारा क्वेश्चन इसमें दिया है यदि sin a बराबर कितना है 4/5, यानी दिया है अगला क्वेश्चन sin। दूसरा क्वेश्चन क्या है sin a बराबर कितना है 4/5। तो हमको मान किसका निकालना है, हमको मान निकालना है tan a का। हमको मान निकालना है tan a का। ठीक है, तो जब इस तरह से क्वेश्चन दिया हो तो अब हाई स्कूल में है तो उसके हिसाब से करना होगा, नहीं तो फार्मूले के बेस कर लेते। तो अब देखो sin a बराबर दिया है 4/5। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। तो sin थीटा बराबर क्या होता है, हमने पढ़ा है sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण होता है, तो यहाँ पे 4/5 है, यानी लंब का मान 4 और कर्ण का मान 5। यहाँ पे फिगर बनाएंगे sin a। तो a इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे sin लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा क्या हो गया, लंब हमारा हो गया ये और कर्ण हमारा ये आधार ये। तो लंब का मान कितना है 4 और कर्ण का मान 5। अब ये जो है कैसा त्रिभुज है, ये है हमारा समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम किसका मान निकालेंगे, आधार का। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, तो कर्ण का मान कितना है 5 का स्क्वायर इक्वल टू लंब का मान 4 का स्क्वायर और आधार का मान कितना है, आधार का मान है हमारा AC, यही तो निकालना है। तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस AC स्क्वायर। अब इधर क्या करेंगे, हमको AC का मान निकालना, तो ये वाला इधर लाएंगे। तो 25 - 16 बराबर AC स्क्वायर। तो कितना बचेगा 9 बराबर AC स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा रूट लग जाएगा। तो 9 बराबर AC स्क्वायर। तो AC बराबर क्या आ जाएगा, 9 का रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा AC। तो AC बराबर हमारा आ गया 3। अब हमको निकालना था tan a का मान। tan a बराबर क्या होता है sin a बटे cos a। तो sin का मान देखो हमारा कितना आया था 4/5 और देखो cos का मान। अब हम यहाँ से cos a का मान निकालेंगे। तो cos a बराबर क्या होता है, cos a बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार है हमारा 3
और कण है कितना 5, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे cos A का मान 3/5, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4/3। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो समझ गए। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन मान निकालना हो तो आप सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो इसको जो है आप आगे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगर समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा कोई भी क्वेश्चन, तो पर्सनली मैं आपको जो है वो क्वेश्चन समझा दूंगा। और अगर नहीं समझ पा रहे हो, क्या हाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, वो पूछ सकते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन जो है कह रहा बिंदुओं मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। कह रहा देखिए, नहीं एक उससे पहले जो गा वाला दिया है, कह रहा है गा नंबर कि यदि समीकरण 2x² माइनस 8x प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर हैं। क्या है, मूल बराबर हैं। तो जब मूल बराबर हैं तो हमको क्या करना है, c का मान ज्ञात करना है। ये हमेशा क्वेश्चन 1 नंबर या 2 नंबर में c का मान ज्ञात कीजिए पूछा जाएगा। कहेगा c का मान ज्ञात करो, या कहेगा k का मान ज्ञात करो, या किसी में कहेगा p का मान ज्ञात करो। तो सारी प्रोसेस जो क्वेश्चन की एक ही जैसी होगी, चाहे c का कहे, चाहे p का कहे, चाहे k का कहे, वो उसी हिसाब से दिया होगा क्वेश्चन, और जो है मान ज्ञात करना होगा। तो इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले देखो स्टेप वाइज चलोगे तो कभी गलती नहीं होगी। जब मूल बराबर होते हैं तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, और उसमें हम इसकी तुलना किससे करते हैं। तो हमारा द्विघात समीकरण है ये ना, अधिकतम घात वही तो द्विघात समीकरण है। तो इसकी तुलना हम करते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। ठीक है, तो देखो ये x² है, ये भी x² है, तो हमको a का मान कितना हो जाएगा 2। देखो ये x, तो b का मान निकालेंगे तो b बराबर कितना हो जाएगा -8, और यहाँ से c है और यहाँ पे भी c है, तो c बराबर क्या आएगा, c ही आ जाएगा। अभी बताए थे कि जब मूल बराबर होते तो कंडीशन होती है, तो यहाँ पे लिखेंगे जब मूल बराबर हो, तो जब मूल बराबर होंगे तो क्या होगा, तो जब मूल बराबर होते हैं तो हमारे लिए एक कंडीशन होती है b² माइनस 4ac = 0, यानी 0 के बराबर उसको रखेंगे। तो यहाँ पे सारे मान पुट कर देंगे जो मान हमने यहाँ से निकाले हैं। तो यहाँ से जो मान निकाले हैं देखो क्या होगा, b का मान कितना है -8, तो -8 का स्क्वायर -4 गुणे 1, a का मतलब 2 है और c का मतलब c ही है, = 0। अब 8 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, माइनस का है, माइनस गुणे माइनस 2 बार होगा तो प्लस का हो जाएगा 64, -4 दूनी 8c बराबर 0। अब -8c इसको उधर ले जाएंगे तो -64, माइनस से माइनस कट गया तो 8c बराबर कितना 64, तो c बराबर 64/8। तो c बराबर हमारा कितना मान आ जाएगा, c बराबर हमारा जो मान आएगा वो 8 आ जाएगा। इस तरह से c बराबर कितना आ जाएगा 8, तो c का मान हमारा कितना निकल आया 8 निकल आया। तो इस तरह से क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। अब इसमें कहीं दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया है, कह बिंदुओं, अगला पॉइंट, ये एक नंबर के क्वेश्चन है। अब इनको जो है केवल आपको विकल्प टिक करना होगा। अब अगर आप विकल्प टिक तभी कर पाओगे जब उसको सॉल्व करोगे रफ पे, और जो आंसर आएगा वही तो विकल्प टिक कर पाओगे। ऐसे जो है तो याद तो होंगे नहीं कि कौन क्वेश्चन का कौन सा विकल्प है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा बिंदुओं, अगला नंबर 4 नंबर -2,6 और क्या कह रहा है -2,10। एक बिंदु ये दिया है और -2,10 एक बिंदु ये दिया है। कह रहा को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक कह दीजिए। तो मान लो जैसे ये पॉइंट यहाँ पे है और ये रेखाखंड खींच दिया गया, और दूसरा दिया -2,10। मान लो ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट ए हो गया। अब कह रहा है इन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु, मतलब मध्य में कौन सा बिंदु होगा। मान लो मध्य बिंदु ये हो गया, हमने मध्य बिंदु क्या मान लिया, P मान लिया। अब कह रहा है इसके निर्देशांक बताओ। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन दिया हो मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए सूत्र। एक बात आपको बता दूं कि अगर आपको सूत्र आते हैं, सारे फार्मूले आते हैं, तो आपका कोई भी क्वेश्चन होगा बहुत आसानी से कर सकते हो। अगर फार्मूले नहीं आते तो आप वैसे ही बैठे रहोगे, क्योंकि वो वैसी कंडीशन आपकी होगी जो बिना पते की चिट्ठी वाली, वो कहाँ पे जाए उसका कोई पता ही नहीं है।
तो जब आपको सूत्र पता होगा तभी तो आपको जो है सॉल्व कर पाएंगे। अगर सूत्र नहीं पता होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र अगर पता है तो 1 नंबर आपका कंफर्म है। अगर सूत्र नहीं पता तो आप इसको लगा ही नहीं पाएंगे बिना सूत्र के। तो क्या होगा, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होता है सूत्र? हमारा सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2, ये सूत्र होता है। अब देखो यहां से मान हम x1 और x2 और y1 और y2 का निकालेंगे। तो पहला मान हमारा क्या होता है, x का होता है तो x1 हो जाएगा, y का होता है तो y1 हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा x2 और ये y2। ठीक है, तो यहाँ पे मान रखेंगे तो x1 का मान कितना है, x1 का मान है -2 और x2 का मान कितना है, ये भी -2 है, -2 बटे 2। y1 का मान 6 और प्लस y2 का मान 10 बटे 2। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4 बटे 2, 16 बटे 2, काट देंगे 2 8 16, 2 दूनी 4, तो -2 कामा 8। तो ये जो हमारा आएगा मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, -2 कामा 8। इस तरह से ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, -2 कामा 8। तो इसका थर्ड पार्ट जो है सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? यहाँ तक किसी प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, ये एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं और अगर आप इनको नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो फिर मैथ में आपको पढ़ना बेकार है। और एक नंबर के क्वेश्चन वही आते हैं फार्मूले बेस पे ही होते हैं। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो आप ये 6 नंबर के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे जरूरी है कि फार्मूले आप पढ़ें, सारे बुक के फार्मूले आप एक जगह लिख लें, क्योंकि आपके लगभग सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। और अगर सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो आप सारे फार्मूले एक जगह के लिख लें, सारे फार्मूले, और डेली उनको रिवाइज करते रहें। इस तरह से क्या होगा, आपके फार्मूले जब याद हो जाएंगे तो आपके लगभग पूरी किताब से 70 नंबर के पेपर में 25 से 30 नंबर के और फार्मूले बेस पे क्वेश्चन होते हैं, 1 1 2 2 नंबर के। अगर फार्मूले नहीं आते तो आपको क्वेश्चन को छोड़ना पड़ जाएगा और आपका नंबर कट जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि फार्मूले जरूर याद करो। अगला क्वेश्चन देखो दिया है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना है, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया है और उसका रहा है उसके आधार का व्यास क्या होगा। क्या निकालना है हमको, आधार का व्यास। ठीक है, ये निकालना है। अब देखिए बेलन का जो आधार होता है वो कैसा होता है, बेलन का आधार कैसा होता है, मान लो ये सी बेलन है, ये बेलन, तो बेलन का जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है। तो यहाँ पे बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया है, तो बेलन का आधार का जो क्षेत्रफल होगा वो वृत्त के क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल का सूत्र देखो क्या होगा, अगर सूत्र आपको आता हो तो क्वेश्चन आप कर लेंगे। बेलन के आधार का क्षेत्रफल ये हमारा होता है पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक, और वो दिया कितना है, 9 पाई। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बराबर 9 पाई। पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर बराबर 9। अब देखो इधर स्क्वायर लगा है, तो अगर हमको मान निकालना हो और एक तरफ स्क्वायर लगा हो तो उस स्क्वायर को हटा के दूसरी तरफ क्या कर देते हैं, रूट लगाते हैं। ठीक, तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या लग जाएगा, रूट। अब रूट के अंदर अगर कोई संख्या है तो क्या करते हैं, उसके करते हैं गुणनखंड। तो 3 गुणे 3 और एक जोड़ा ये बनेगा, तो r बराबर कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। यानी इसकी जो त्रिज्या आई, आधार की त्रिज्या जो आई वो कितनी आई, 3 सेंटीमीटर। अब एक बात समझो, जो त्रिज्या हो, व्यास होता है, वो वृत्त का जो व्यास होता है वो त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना होता है। आपने पढ़ा होगा, जो त्रिज्या होती है व्यास की आधी होती है, तो जो व्यास होता है वृत्त के त्रिज्या का 2 गुना हो जाएगा। तो व्यास बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे r। r का मतलब त्रिज्या, 2 गुणे r कितनी आई है, 3, तो 2 गुणे 3 बराबर कितना, 6 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, व्यास निकल आएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
इतना समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कोसेक 42, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कोसेक 42 सेक 48। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला सॉल्व करेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया, ये भी केवल फार्मूले पे बेस है। अगर फार्मूला नहीं आता तो 2 नंबर का क्वेश्चन ही आप छोड़ देंगे, ठीक है। अगर फार्मूला नहीं आता होगा तो ये क्वेश्चन आप छोड़ पाएंगे। देखो क्या है, अगला क्वेश्चन है कोसेक 42 अपान में हमारा क्या है, कोसेक 42 अपान में सेक 48। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर आपको फार्मूला नहीं आता होगा तो ये क्वेश्चन आप छोड़ देंगे। इसीलिए आप कहते हैं कि फार्मूला याद करना बहुत कंपलसरी है। अगर फार्मूले नहीं याद करोगे तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो कोसेक 42 सेक 48। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जब इस तरह से दिया हो, अब आपको सारे फार्मूले हमने बताए थे। अगर फार्मूले नहीं याद है तो पीछे वाली वीडियो देख सकते हैं। देखो साइन 90 प्लस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ये फार्मूले मेन है इसमें। अगर ये फार्मूले नहीं याद होंगे तो इसको आप कर ही नहीं पाएंगे कि क्या करना है। अब नहीं याद है तो याद कर लीजिए। चलिए देखिए, जब इस तरह से क्वेश्चन दिया हो, ऊपर नीचे हो और देखो चेंज करने पर जो है एक दूसरे का अपोजिट आता हो, जैसे सेक का कोसेक आता है, कोसेक का सेक आता है, तो वैसे तो लिखा है कोसेक को चेंज करेंगे तो सेक आ जाएगा। फिर इन दोनों को एंगल को देखते हैं। एंगल को देखेंगे तो क्या करेंगे, जब एंगल को देखते हो तो दोनों में एंगल में देखते हैं कि कौन जो है इसमें दोनों को जोड़ दे तो 90 आएगा। देखो 48 42 जोड़े तो क्या कह रहे थे, 90 आता है। तो इसमें से एक को चेंज कर लेते हैं, चाहे ऊपर वाले को चेंज कर ले चाहे नीचे वाले को चेंज कर ले। तो चलिए देखते हैं, चेंज करेंगे तो कोसेक 42 हम नीचे वाले को चेंज कर रहे हैं, आप चाहे तो ऊपर वाले को चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सेक 90 माइनस 42। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। देखो 90 से 42 जाएगा तो 48 बचेगा, इसको लिख सकते हैं ऐसे। अब क्या करेंगे, यहाँ फार्मूला लगा देंगे। देखो कोसेक 42 और अपान में सेक 90 माइनस थीटा। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, देखो कोसेक थीटा होता, थीटा का मतलब ये एंगल, थीटा का मतलब ये एंगल। तो क्या हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा मतलब 42, तो 42 कर जाएगा। तो कितना आ जाएगा आंसर, 1। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, समझ गए। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26। अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से ही 2 नंबर का क्वेश्चन। अब इसमें भी आपको फार्मूला ही यूज करना है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26। कितना दिया है, साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री। और इसमें कह रहा है कि जहां 3a क्या है, एक न्यून कोण है। जहां 3 एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। न्यून कोण का मतलब समझते हैं आप, न्यून कोण ऐसा कोण जो जिसका मान क्या हो, 0 से बड़ा हो और 90 से कम हो, वो न्यून कोण होता है। तो यहाँ पे न्यून कोण है और इधर देखो कॉस दिया है। तो इस तरह से जब दिया हो तो हमेशा याद रखो और a का मान निकालना है। तो याद रखो इस वाले को क्या किया जाएगा, चेंज किया जाएगा। तो इस वाले को हम साइन 3 को देखो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 3a और बराबर कॉस a माइनस 26। अब देखो इधर भी कॉस 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 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26। अब इस कंडीशन में क्या करते हैं, a वाले एक तरफ, संख्या एक तरफ, तो क्या करेंगे माइनस 3a, ये इधर लाएंगे तो माइनस का a और 90 उधर ले जाएंगे तो माइनस का 26 माइनस का 90, माइनस 3a माइनस a तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3a माइनस का a, तो हमारा हो जाएगा ये माइनस का 4a
और यहाँ पे ऐड करेंगे तो 26 में 90 तो माइनस का 116, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब देखो इतना समझ गए। अब हमको देखो ए का मान निकालना है, तो ए का मान निकालना है तो इसके साथ में गुणे में है, तो उधर किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में, नहीं ये गुणे में है तो उधर जाएगा डिवाइड में, यानी भाग में। तो ए बराबर 116/4 काट दें, 4 दूनी 8, कितना बचा, 3 बचा, 36 हो गया, 4 9 36। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर हमारा आ जाएगा 29, यानी ए का मान कितना आ जाएगा, ए का मान 29 आ जाएगा। तो इस तरह से लगभग मैंने 6-7 सवाल आपको बता दिए जो एक एक नंबर के बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। और इसी बेस पे कोई जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आ जाए, इसी बेस पे क्वेश्चन आते हैं। और इसी बेस पे क्वेश्चन आते हैं अगर आपको फार्मूले नहीं याद हैं तो आपको फार्मूले क्या करने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। अगर फार्मूले नहीं याद करते हो तो आपको मैथ पढ़ना बेकार है, फिर आप मैथ फालतू में पढ़ते हो। क्यों, अगर रट्टा मार के सोचो कि जो है हम आंसर याद कर लेंगे तो नहीं कर पाओगे। और बता रहे हैं देखो सब फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। इस तरह से एक पेपर में लगभग 20 से 25 नंबर के फार्मूले बेस्ड के क्वेश्चन आते थे। केवल फार्मूला रखो आंसर मिल जाएगा, और कुछ करने की जरूरत नहीं, सॉल्व कर दो। कुछ क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं जो हमको फार्मूला भी रखो और थोड़ा सा दिमाग भी लगाओ कैसे सॉल्व करें, लेकिन इसमें तो केवल आपको फार्मूला रखना है और आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इतने क्वेश्चन बताए, बाकी क्वेश्चन जो है अब सेट स्टार्ट करेंगे, 1 बाय 1 सेट स्टार्ट करेंगे। एक सेट 3 घंटा का होता है तो एक सेट जो है 3 बार में समाप्त करेंगे, 3 बार नहीं 2 ही बार में समाप्त हो जाएगा अगर सही से उसको पढ़ेंगे। ठीक है, समझाने के हिसाब से। नहीं तो सेट जो है अगर टीचर केवल सॉल्व करे तो बहुत कम ही समय में सॉल्व कर सकता है, लेकिन अगर समझाना ना हो, केवल खुद को सॉल्व करना हो, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। अब आपको क्या करना है, सारे फार्मूले आपको लर्न कर लेने हैं अगर आपको जो है मैथ पढ़नी है। ठीक, तो सारे फार्मूले लर्न कर डालो, उसके बाद अगली स्टार्ट क्लास जो है पढ़ाएंगे। तब तक के लिए चैनल को अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों मित्रों को भी इसको जो है शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पता चले, वो भी जो है सवाल नहीं लगा पाते तो वो भी पूछे। और अगर अच्छी लगे बात कोई भी तो वहाँ पे मेरे साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो इतना जो है देखिए, आगे का जो क्लास दूसरे दिन होगा। धन्यवाद।